नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने आप घर बैठ के अपनी कुंडली मिलान कर सके ऐसी स्थितियों की ज्योतिष की जानकारी आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, जब पति पत्नी में ज्यादातर झगड़े रहते, एक दूसरे के कुछ केयर नहीं करते, तो वो संबंध ज्यादा दिन टिक नहीं सकते। और उसके कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला ये कारण है कि शादी से पहले या कुंडली मिलान नहीं करते। कुंडली मिलान करते हैं तो सिर्फ गुण मिलान देखते हैं, सिर्फ और पॉइंट नहीं देखते। तो जन्म कुंडली मिलान में दोनों की कुंडली में बहुत सारे पॉइंट यहां देखे जाते हैं और देखने के बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मुझे कहते हैं कि पहले हमारी बहुत अच्छी जम रही थी, दोनों के विचार अच्छे मिल रहे थे, लेकिन बाद में ऐसा हो गया। मैं पूछता हूं, आपने कुंडली मिलान की थी? तो कहते हैं हाँ, हमने कुंडली मिलान तो की थी, लेकिन अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में की थी। अच्छे गुण मिल रहे थे, ऐसा कहिए 30 गुण मिल रहे थे, 36 में से 30 गुण मिल रहे थे। तो मैं देख रहा हूं और भाव में जो ग्रहमान की स्थिति अच्छी होनी चाहिए वो अच्छी नहीं रहती, और उनकी वजह से उसके जीवन में बड़ी परेशानी रहती है। तो आप घर बैठ के कैसे कुंडली मिलान कर पाए, वो बहुत ही सरल, वो दोस्तों सरल रीत आज आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, जन्म कुंडली में सप्तम भाव है, वो एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा, एक दोनों की केयर कितनी करेंगे, वो सप्तम भाव से देखा जाता है। और दोस्तों, जीवन में हम शादी करते हैं, वो शादी की एक वजह संतान की रहती है। अगर आपकी शादी हो गई है और संतान में देरी हो रही है तो यहां भी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए दोनों भाव को देखना बहुत जरूरी है, पंचम भाव और सप्तम भाव। तो आप अपनी भी कुंडली देखें और सामने वाले की भी कुंडली देखें। कैसे देखेंगे वो हर पॉइंट आज आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपकी मैं जो कहने वाला हूं वो कन्या लग्न के बारे में सविस्तार कहूंगा। आपकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली कन्या लग्न की मानी जाएगी। अगर आपकी कन्या लग्न है तो सप्तम भाव में 12 नंबर की राशि आएगी, वो मीन राशि आएगी। तो आपको सप्तम भाव में पूरा विस्तार कहूंगा, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो भी अच्छी जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, सप्तम भाव को देखना है तो आपके सप्तम भाव में सबसे पहले या सामने वाले के सप्तम भाव में अगर पाप ग्रह है तो आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शुभ ग्रह होने चाहिए। जैसे पाप ग्रह कौन से है? तो पाप ग्रह में राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर पाप ग्रह विराजित है, 2 ग्रहों की युति हो रही है पाप ग्रहों की, तो सामने वाले की कुंडली में शुभ ग्रह होने बहुत जरूरी है, तभी आपका जीवन अच्छा पर्याप्त हो सकता है, दोनों के बीच अच्छा प्रेम रह सकता है। शुभ ग्रह सप्तम भाव में गुरु, जिसका स्वामी है सप्तम भाव का, शुक्र है या चंद्र है, 2 ग्रहों की युति हो रही है तो आपका जीवन उत्तम रह सकता है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि आपके सप्तम भाव के जो मालिक गुरुदेव है, बृहस्पति है, उसकी दोनों की डिग्री देखनी जरूरी है। अगर आपका गुरु बृहस्पति है, उसकी डिग्री कमजोर है, कम है, 0 पॉइंट है, 29 है, 30 है, तो सामने वाले की बृहस्पति की डिग्री देखनी बहुत जरूरी है। जैसे 6 पॉइंट से 24 डिग्री में से कोई भी एक अंक
आएगा तब अच्छी डिग्री मानी जाएगी। ये दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट ये है कि एक की कुंडली में गुरु का अस्तमय है, जैसे सूर्य के साथ है, तो दूसरे के गुरु उच्च राशि में या स्व राशि में होना चाहिए। अब चतुर्थ पॉइंट है, सामने वाले की कुंडली या आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में अगर गुरु, दोस्तों याद रखिए, 6वें स्थान में है, 8वें स्थान में है या द्वादश भाव में है, तब एक के गुरु केंद्र में या पंचम भाव में या नवम भाव में होना चाहिए। या दोस्तों आपकी गुरु के साथ सप्तम भाव में पाप ग्रह हो रहे हैं, युति कर रहे, जैसे राहु हो, केतु है, मैंने पहले भी कहा, वैसे तरह सामने वाले की कुंडली में गुरु चंद्र के साथ या शुक्र के साथ हो तो अच्छी समानता बनी रह सकती है। ये दोस्तों जो पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं वो दोनों की कुंडली में देखने जरूरी है, तब भी दोस्तों आपका जीवन समान रह सकता है। ये बात नोट कर लीजिए। दोस्तों अब मैं पंचम भाव की बात करने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व दोस्तों बहुत से कॉल आ रहे थे, SMS आ रहे थे कि मैं अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, क्या प्रोसेस है। तो बहुत से लोगों को जानकारी प्राप्त हो, अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आपका संपूर्ण नेम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल इसी व्हाट्सएप नंबर में भेज देंगे। वहां आपको पेटीएम, फोन पे, बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा, सुनिश्चित दक्षिणा आप भेज देंगे। आपकी कुंडली शास्त्रोक्त उपायों के साथ, सरल उपायों के साथ ही आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे आपका जीवन उत्तम हो सके, सब विस्तार उसमें लिखा होगा। दोस्तों अब मैं पंचम भाव की बात करूं तो पंचम भाव में आपके जो स्वामी होंगे, अगर आपका कन्या लग्न है तो आपकी शनिदेव आपके राशि स्वामी होंगे। अब शनिदेव दोनों को देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों संतान में देरी होती है तो जीवन में बड़ी परेशानी यहां बच जाती है। बहुत से लोग, परिवार या बहुत से लोग संतान की वजह से कुछ ना कुछ कहते हैं और वो हमें सुनना रहता है, और संतान में देरी होती है तो पति पत्नी में भी जितनी प्रेम होना चाहिए उसमें भी कमी आती है। तो संतान में देरी कब होती है वो भी जानिए, साथ ही दोनों की कुंडली कैसे देखनी है वो भी जानिए। अगर दोस्तों आपकी जन्म कुंडली में पंचम भाव का शनि 6ठे स्थान में, 8वें स्थान में या द्वादश भाव में है तो सामने वाले का शनि केंद्र में या पंचम भाव में, अपनी राशि में या नवम भाव में होना चाहिए। दोस्तों केंद्र स्थान किसको कहते हैं? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव, ये केंद्र स्थान कहते हैं। और दोस्तों त्रिकोण भाव जिसको पंचम भाव और दोस्तों नवम भाव कहते हैं। त्रिक भाव में अगर आपका या सामने वाला का शनि है तो ये दोनों को देखना जरूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि शनि की डिग्री देखनी जरूरी है। अगर आपका शनि कमजोर या सामने वाला का शनि कमजोर है तो एक की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आपके शनि की डिग्री 0 पॉइंट है, 29 है, 30 है, तो सामने वाले के शनि की डिग्री कम से कम 6 से लेके 24 डिग्री होनी चाहिए, तभी दोनों का दोस्तों अच्छा तालमेल होगा और संतान देरी नहीं होगी। अगर आपका शनि या सामने वाला का शनि अस्त में है, मान लीजिए सूर्य के साथ है, तो एक का शनि उच्च राशि में होना चाहिए या स्व राशि में होना चाहिए। दोस्तों स्व राशि माने मकर राशि और कुंभ राशि, या पंचम भाव में कोई पाप ग्रह विराजित है, जैसे शनि के साथ राहु है, केतु है या सूर्य है, मंगल है, तब भी संतान होने में देरी हो सकती है। तो सामने वाले के शनि दोस्तों वहां अच्छे ग्रह माने शुभ ग्रह होने चाहिए, जैसे शुक्र है या दोस्तों गुरु है, अगर वहां होंगे तब भी
संतान होने में देरी नहीं होगी। इसलिए मैंने आज आपके सामने कुंडली मिलान के लिए सरल पद्धति रखी है। दोस्तों, ऐसी जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी आप घर बैठ के अपनी कुंडली मिलान कर सके, ऐसी जानकारी आपके सामने मैं रखता रहूंगा। साथ ही दोस्तों, जब भी शादी करें कुंडली मिलान अवश्य करें और जो जो पॉइंट मैंने कहा है वो देख के आगे बढ़े। दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण महादेव।